वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नोट्स। आज जो है हम बात करेंगे उत्तेजित अवस्था में घटने वाले विभिन्न प्रक्रमों को दर्शाने वाले ज़ेबरॉक्सी चित्र या आरेख। तो ज़ेबरॉक्सी जो डायग्राम है वो बीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी को ये आना चाहिए और बीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और आपको इससे जो था नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर किसी को नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे जो एक केमिस्ट्री का व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैसेज कीजिए, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है। ज़ेबरॉक्सी डायग्राम जो है वो क्या है? ज़ेबरॉक्सी डायग्राम किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा रेडिएशन को अवशोषित करने पर होने वाले परिवर्तनों और संक्रमणों को व्यक्त करता है। संक्रमणों को क्या करता है? व्यक्त करता है। या फिर कोई भी मॉलिक्यूलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके जब हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो उसमें होने वाले चेंजेस को ट्रांजिशन का स्पष्टीकरण करने के लिए जो डायग्राम बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ज़ेबरॉक्सी डायग्राम कहा जाता है। या उनके अंदर जो भी हायर एनर्जी में कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी का अगर ऊर्जा का अवशोषण करके अगर हाई एनर्जी लेवल्स में जाता है तो उससे जो होने वाला जो डायग्राम बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? ज़ेबरॉक्सी डायग्राम कहा जाता है। अब इसके अंदर हम बात करें, जैसे ये क्या है? पेयर्ड स्पिन है। मतलब एक अगर हम उत्तेजित अवस्था की बात करें तो ये पेयर्ड स्पिन है। ठीक है। तो एक के लिए तो ये होता है प्लस और एक के लिए होता है ये माइनस होता है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? S1 और S2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2s+1 होता है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। S हमारा पास क्या निकला? 0 निकला और यहाँ पे +1 आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो गया। इसका मतलब सिंगलेट राउंड स्टेट। ये कौन सी राउंड स्टेट है? सिंगलेट राउंड स्टेट है। आगे हम बात करते हैं ट्रिपलेट राउंड स्टेट की। तो अब देखिए इसमें 3 यहाँ पे ये हमारा दे रखा है। ठीक है। यहाँ पर ये क्या दिखा रखा है? एनर्जी को शो कर रखा है S1 और S2। ठीक है। अब मतलब 3 टाइप की होती है। पहले वाले हमने क्या देखा? एक प्लस था और एक माइनस था। यहाँ पे दोनों ही कैसे हैं? दोनों प्लस है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 आने पे का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो होता है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होगी और पैरेलल स्पिन होगा। एंटी पैरेलल स्पिन के अंदर क्या होगा? एंटी पैरेलल स्पिन के अंदर जो होता है S1 क्या होगा? प्लस वाला और S2 क्या होगा? माइनस वाला। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये 0 आएगा। अगर हम इसमें मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे इसकी तो इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका भी क्या आएगा? सिंगलेट एक्साइटेड से आएगा एंटी पैरेलल स्पिन। तो आप यहाँ पे ये बहुत ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर ये एंटी पैरेलल स्पिन जो है वो ये कौन सी स्पिन है? पेयर्ड स्पिन है। ठीक है। ये पेयर्ड स्पिन इस तरह से होगी और मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? 2s/1 हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट का क्या होगा? पैरेलल स्पिन और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट का योगा इस तरह से। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर हम बात करें तो इसके अंदर S1 S2 S3 है। S1 यहाँ पे फर्स्ट सिंगलेट एंड एक्साइटेड स्टेट है। S2 जो होता है सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है। आगे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? T1 T2 और T3 होगा। T1 फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट और T2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो डैश वाली लाइन यहाँ पे आपको दिखेगी इस तरह का ये ज़ेबरॉक्सी डायग्राम होता है। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हो गया और ये क्या हो गया? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम S1 S2 और S3 बनाते हैं और यहाँ पर हमारा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हो गया। यहाँ पर ये जो सिंगल ऐसे लाइनें हैं वो क्या है? विकिर्ण संक्रमण है और लहरदार जो आपको दिख रही है वो क्या है? अविकिर्ण संक्रमण है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। नेट के अंदर अभी क्वेश्चन आया था कि ये जो नीचे जा रहा है ये यहाँ पर क्या है? मिसिंग। ये फ्लोरेसेंस है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये अवशोषण हुआ, अवशोषण होकर ये हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा फिर यहाँ पर और फिर ऊपर जाएगा। ये आपको दिख रहा है ये क्या है? IC मतलब इंटरनल कन्वर्जन और ये क्या है? इंटरक्रॉस सिस्टम, फ्लोरेसेंस और इनफ्लोरेसेंस। आगे हम इसका पूरा एनर्जी का ये सिस्टम यहाँ पे रहेगा। आगे हम देखते हैं, बात करते हैं इंटरनल आंतरिक परिवर्तन क्या है। आंतरिक परिवर्तन का मतलब क्या है? जब कोई मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में उत्तेजित होकर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है S1 S2 S3 तो तुरंत ही वह मॉलिक्यूल से टक्कर खाकर अपनी कुछ एनर्जी खो देते हैं और S1 या T1 पर लौट आता है। तो इसे हम रेडिशनल ट्रांजिशन, विकिरण रहित ट्रांजिशंस कहा जाता है। तो इसमें क्या बता रखा है कि कुछ एब्जॉर्ब करके वापस अपनी स्थिति में आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में ये नीचे जाता है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ऊपर से टकरा कर वापस से ये जो होता है नीचे चला आता है। आगे हम बात करें इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग की। मॉलिक्यूल दूसरे प्रकार से भी एनर्जी होता है, इसे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। इसमें S1 से T2 एवं S1 से T1 ट्रांजिशन होता है। इसमें कुछ एनर्जी ट्रिपलेट स्टेट को प्राप्त हो जाती है। ये ट्रांजिशंस में हीट उत्पन्न होता है, लेकिन रेडिएशन नहीं, ये ट्रांजिशन वेरी स्लो होता है। ये ट्रांजिशन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। फ्लोरेसेंस की प्रतिदीप्ति की बात करें, जब मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन S1 से S0 पर हो तो इस ट्रांजिशन में मॉलिक्यूल रेडिएशन उत्सर्जित करता है, जिन्हें फ्लोरेसेंस कहते हैं। परमाणु या अणु के जो कि रेडिएशन को अवशोषित की तरह एक्साइटेड है, उसके प्रकाश का उत्सर्जन प्रतिदीप्ति कहलाता है। ये इस प्रकार के पदार्थों को प्रतिदीप्ति पदार्थ फ्लोरेसेंट सब्सटेंस कहा जाता है, जैसे क्लोरेसेन हो गया, एलेनिल हो गया, नेफ्थलीन हो गया। ठीक है, S1 से S0 ट्रांजिशन से केवल 0.-8 सेकेंड लगते हैं। स्फुरदीप्ति की बात करें फ्लोरेसेंस की, जब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट T1 से ग्राउंड स्टेट S1 में लौटता है तो उस समय कुछ रेडिएशन उत्पन्न होता है, जिसे स्फुरदीप्ति कहते हैं। इसके नाम की उत्पत्ति फॉस्फोरस से हुई है, जो अंधेरे में चमकता है। ये मुख्य तथा ठोस पदार्थों के द्वारा ही प्रदर्शित होता है। ये मुख्य यूवी रेस के द्वारा घटित होता है। इस घटना की कुल आयु पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। विभिन्न स्फुरदीप्ति वाले पदार्थों को मिश्रित कर देने से विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में BSc के एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं और ये अगर आ जाता है क्वेश्चन जेब्रोक्सी डायग्राम, तो आप पहले क्या करेंगे, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में और बिल्कुल सरल भाषा में इसको समझाया गया है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए या पूरी यूनिट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। अगर आपको जितने भी नोट्स चाहिए यहाँ पर अवेलेबल होंगे और आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं।